श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiad CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at रवाड़ी. कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर साधा निशाना. कहा, राव इंद्रजीत सिंह को सता रहा है कुर्सी का लालच. यही वजह है कि वह किसी मुख्यमंत्री से बनाकर नहीं रखते. 6 माह बाद इस सरकार से भी शुरू हो जाएगी उन्हें तकलीफ. राव इंद्रजीत सिंह की तकलीफ का इलाज न जनता के पास है न किसी मुख्यमंत्री के पास. हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कहा, पार्टी में नहीं नेताओं की कोई कमी. सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी. भ्रष्टाचार रोकने के लिए हाई पावर कमेटी के गठन पर बोले, सरकार में भ्रष्टाचार के सबूत दे रहे हैं स्वयं भाजपा के पार्षद ही बता रहे हैं सरकार को पूरी तरह भ्रष्ट. रेवाड़ी में पानी की समस्या के सवाल पर कहा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को नहीं क्षेत्र की जनता से कोई सरोकार, इसलिए सदन में बोला झूठ. पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बोले विधायक चिरंजीव राव. कहा, 5 राज्यों के परिणाम का इनाम दे रही है सरकार. धीरे धीरे कीमतें बढ़ाकर इंजेक्शन लगाने का काम कर रही है केंद्र सरकार. बोले, सरकार में नहीं घटाए पेट्रोल डीजल के दाम तो उग्र करेंगे रोष प्रदर्शन. रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट. आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें. पिछले 3 दिनों से गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं. खासकर एलपीजी सिलेंडर के जो दाम 50 रुपये बढ़ाए गए हैं और पिछले 3 दिनों से 80 पैसे करके 2 रुपये 40 पैसे जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, उसके विरोध के अंदर सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, हमारे पूर्व मंत्री एमएल नंदा जी और जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम. देखिए, पिछले 3-4 दिनों में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ने का काम ये प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है. 2 दिन पहले 50 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ाया गया और अभी पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं 80 पैसे करके धीरे धीरे करके, जैसे इंजेक्शन धीरे धीरे लगाते ना डॉक्टर, उस तरह इंजेक्शन लगाने का काम ये कर रहे हैं. पेट्रोल और डीजल के जो दाम है करीबन 2 रुपये 40 पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है ये सुनने में आ रहा है कि इसको 20 रुपये और बढ़ाया जाएगा. तो आम आदमी की जो कमर तोड़ने का काम ये कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं जब डीजल का रेट बढ़ते हैं तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चाहे आपकी सब्जियाँ हो, फल हो, सब चीज़ से महंगे हो जाते हैं. और 50 रुपये जो ये इन्होंने गैस सिलेंडर के बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो गृहिणियाँ हैं, उनका तो इन्होंने पूरा जो एक एस्टिमेट वो बना के रखते हैं महीने का, उसको पूर्ण रूप से ख़राब कर दिया है. तो मुझे लगता है हम लोग आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गैस, डीजल के और सिलेंडर के दाम ये सरकार कम करे. पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना की महामारी से लोग अभी जूझ रहे थे, नोटबंदी इन्होंने करी, उसकी जो मार है वो सब लोगों के पड़ रही है. और ये जो गैस, डीजल के दाम जो बढ़ा रहे हैं, मैं तो कहूँगा ये जो 5 चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उसका इनाम देने का काम कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है. इनको जल्द से जल्द इनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि आज जो आम आदमी है पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुका है. और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के अंदर अगर इन्होंने इनके दाम कम नहीं करे तो हम ऐसे विरोध प्रदर्शन और उग्र रूप से आने वाले समय में करेंगे. देखिए, मेरा तो ये मानना है कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारा जो सांसद है राव इंद्रजीत जी रहे हैं, जब से वो सांसद बने हैं, उन्होंने मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर नेता के साथ उनकी नहीं बनी. चाहे जब हमारी सरकार रही तो कैप्टन साहब के साथ उनकी नहीं बनी, जब राव नरबीर जी बने तो उनके साथ नहीं बनी, और मुख्यमंत्री तो कोई भी ऐसा अब तक नहीं रहा है इस इतिहास के अंदर जिनके साथ उनकी बनी हो. उसका कारण यही है कि उनको अपनी खुद की लालच है कुर्सी की. उस वजह से वो लोग सबके साथ बना के नहीं रखते हैं. आम लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है. अब 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने बाद वो कहना शुरू कर देंगे कि उनको कोई ना कोई इससे भी तकलीफ हो जाएगी. तो उनकी तकलीफ का इलाज कोई नहीं है, ना यहाँ की जनता के पास है, ना किसी मुख्यमंत्री. तो नागर जी का पिछले दिनों में निकल के आया था, और इनकी भ्रष्टाचार की बातें मैं क्या करें, आप रोज़ देखते होंगे कि इनका जो नगर परिषद है वहाँ पर इनके भ्रष्टाचार के सबूत तो खुद यहाँ के पार्षद दे रहे हैं. और कांग्रेसी पार्षद नहीं, बीजेपी के पार्षद जोर जोर के चिल्ला रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, यहाँ पर काम नहीं हो रहे. तो इनको मैं कैसे सबूत दूँ? इनके खुद के पार्षद जो भाजपा के हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर यहाँ कोई विकास नहीं हुआ,
करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा, तो उनसे सवाल करना चाहिए। और आप लोग तो रोज उनसे सवाल कर ही रहे हैं। अत्री जी को मैं देख रहा था, और भी जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनसे आए दिन सवाल कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप लोगों को तो खुद ये सबूत दे रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार पूरे शहर के अंदर है। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या कहेंगे? देखिए, पानी का मुद्दा तो आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, एक दिन एक छोड़ के पानी हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर आता है। और मैंने भी बहुत लोगों से सुझाव मांगे थे, भाई आप क्या चाहते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर हम लोग उठाए जाएं, आपके मुद्दे उठाएं। और वहाँ पर खुद हमारे बनवारी लाल जी ने स्पष्ट रूप से एक झूठ बोला कि रेवाड़ी के अंदर पानी की समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है जब भी वो बावल के अंदर या रेवाड़ी के अंदर आए, यहाँ की आम जनता को उनसे सवाल करने चाहिए कि एक दिन एक छोड़ के जो हमें पानी आ रहा है उसका तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको मेरा साथ वहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी यहाँ के लोगों ने वोट देकर बनाया है। पर कहीं ना कहीं झूठ उनका वहाँ पर बोलना, इससे साफ रूप में पता चलता है कि यहाँ के लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है। मैंने तो एक बार फिर वहाँ पर मांग रखी कि जो इनके 50 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, उसके जल्दी ये लोग ज़मीन एलोकेट करें कहाँ पर इनको बनाना है, ताकि लोगों को जो दिक्कत आ रही है, जो सामना करना पड़ता है, इससे जल्द से जल्द उसको ठीक हो सके।